चलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल सिमनानी रूहानी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हुआ हूँ फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ कि मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर पे या आपके रिश्तेदार में या आपके परिवार में किसी के ऊपर अगर खबीस जिन्नात आसेब चुड़ैल भूत प्रेत का अगर साया है, अगर वो बहुत परेशान कर रहा है, भाग नहीं रहा है, तो आप उसको किस तरीके से फलीते के साथ उसको जला सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको हाजिर हुआ हूं। आप गौर से देखिए पहले फलीता बनाने का तरीका क्या है, उसके जलाने का तरीका क्या है, किस तरीके से इस फलीते का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको मुरब्बा बना लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ऊपर ये लिखना है अल्लाहुम्मा अहरक़श शयातीन। इसके बाद आपको इधर ये लिखना है कुल्लहुम बिहक्की। उसके बाद आपको इधर ये लिखना है अक्षर। उसके बाद आपको इधर ये लिखना है हाजा या तकसीर। तकसीर। उसके नीचे आपको ये लिखना है कि अगर ना जाए तो जल जाए, अगर ना जावे तो जल जावे। उसके बाद आपको इस तरीके से यह नक्श भरना है कि सबसे पहले आपको जो ये खाना नजर आ रहा है, आपको इस खाने में 1 लिखना है। उसके बाद आप इस खाने में 2 लिखेंगे। इसके बाजू वाला जो खाना है इसमें 3 लिखेंगे। ये जो खाना है इसमें आप 4 लिखेंगे। ये जो खाना है इसमें आप 5 लिखेंगे। इसमें आप 6 लिखेंगे। इसमें आप 7 लिखेंगे। इसमें आप 8 लिखेंगे। यहां पे आपको 9 लिखना है। उसके बाद आपको यहां 10 लिखना है। यहां 11 लिखना है। यहां 12 लिखना है। यहां 13 लिखना है। यहां आपको 14 लिखना है। यहां आपको 15 लिखना है और यहां आपको 16 लिखना है। इस तरीके से आपको फलीता बिल्कुल तैयार कर लेना है। फलीता तैयार करने के बाद आपको यह करना है कि आप इस तरीके से आप नीचे की जानिब से आपको इसको फोल्ड करना है ताकि यह आपके सामने हो जाए। आप इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे धीरे धीरे। जब आप फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो एक लंबा फलीता बनकर यह आपके सामने तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। जब ये फोल्ड हो गया तो उसके बाद आपको किसी मार्का पेन से आपको यहां निशान लगा लेना है ताकि आपको पता चले कि मेरा सीधा कहां है। इस तरीके से आपको मार्का पेन से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से आपको रुई लेना यानी कॉटन लेना है और कॉटन के अंदर जो निशान लगा इसको आपको ध्यान से रखना है कि जिधर निशान लगाया आपको उधर से जलाना है। तो इधर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको फोल्ड करना है। जब ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए तो हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिला देना है। मिलाने के बाद आपको एक लाल कपड़े की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि फलीता बनाने का मामला यह होता है कि अगर आप तावीज़ात अगर मोहब्बत के लिए लिख रहे हैं या गले पहनने के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आपको काला या ब्लू पेन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी भी चीज को जलाने की एक जरूरत पड़ती है, जब आदमी जलाता है तो उसमें लाल कलर के कलम की या स्केच की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं लाल कलम का इस्तेमाल किया हूं।
और इसके ऊपर लाल ही कपड़ा मैं लपेटूंगा। और आप लोग जानते हैं कि लाल कपड़ा जो होता है ये खतरे की निशानी होता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं लाल कपड़ा लपेटूंगा। लाल कपड़ा लपेटने के बाद थोड़ा सा इसमें से हम धागा निकालेंगे और इसी धागा से इस फलीते को अच्छी तरीके से हम बांध देंगे ताकि ये इधर उधर खराब ना हो। इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद आपको यह करना है कि इस तरीके से आपको एक प्याली लेना है। फोकस करो इस पे। इस तरीके से आपको एक प्याली लेना है और प्याली के ऊपर भी आपको इस तरीके का नक्श बनाना है। नक्श बनाने के बाद यह करना है कि इसके अंदर आपको बिल्कुल तेल भर देना है, सरसों का तेल भर देना है और थोड़ा सा पड़ा हुआ तेल इसके अंदर मिला देना है। मिलाने के बाद इस तरीके से आप जो तीर का निशान है ये आपके सामने रहेगा। उसके बाद आप इस तरीके से फलीते को रख लेंगे। रखने के बाद तेल इसमें जब फुल हो जाएगा तो होने के बाद आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, या मगरिब के बाद हो या ऐशा के बाद हो, एक टाइम आपका फिक्स होनी चाहिए। उसी टाइम पे आपको चिराग के पास बैठ जाना है वजू बनाकर, अतर वगैरह लगाकर। बैठने के बाद आपको बत्ती को बंद कर देना है और बत्ती को बंद करने के बाद आपको चिराग जला लेना है और चिराग जलाने के बाद देखते रहना, चिराग को देखते रहना है जलाकर। और या कहारो या जब्बारो, या कहारो या जब्बारो, कम से कम 1 घंटा आपको पढ़ना है। 1 घंटा जब आप पढ़ेंगे और जब कोई चीज अगर बदन पे होगा तो मरीज को वो चीज इस फलीते के अंदर नजर भी आता है। कभी कैफियत ये होती है कि कभी मरीज का जिस्म भारी हो जाता है, कभी उसको जहुआई आती है, कभी उसको नींद आती है, यानी तरह तरह की कैफियत पैदा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरीके से कोई घाट में कोई मुर्दा जलता है उस तरीके से गोश्त के जलने की बदबू भी आती है। जब कोई चीज आपको जलता है तो गोश्त के जलने की बदबू भी आती है। ये ऐसा होता क्या है, क्यों है? इसलिए कि जो फलीता बनाया गया है उसमें कुछ नूरी मुवक्किलात होते हैं जो वो चीज को पकड़ पकड़ कर फलीते में जलाते हैं। जब आपका 1 घंटा जब पूरा हो जाए तो आप फलीते को बंद कर दीजिए, बुता दीजिए और उसके बाद फिर कल होकर आपको इस तरीके से करना है। यह फलीता कम से कम अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, अगर कम दिनों का मामला है तो आपको 11 दिन जलाना है। अगर उससे भी ज्यादा अगर मामला है तो 21 दिन में इंशाल्लाह आपका खत्म हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं उससे भी ज्यादा अगर मामला और ज्यादा है, अगर उसके अंदर कुछ और चीज नजर आ रही है, मरीज को और तकलीफ बढ़ रही है, तो इसको 41 दिन कर देना है। तो इंशाल्लाह 41 दिन में यह चीज तमाम जलकर राख हो ही जाता है। और अगर चिराग देखते वक्त अगर बदन पे कोई चीज खुदा न खास्ता अगर हाजिर हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है, कभी कभी हाजिर होता है, अगर कोई चीज अगर हाजिर हो जाए तो आपको ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। इसलिए कि जो मुवक्किलात वो तमाम चीज को पकड़ के चिराग पे जलाते हैं तो वही मुवक्किलात उसको कंट्रोल किए रहते हैं। और अगर ज्यादा अगर परेशान कर रहा है तो आपको उस पर फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ा हुआ तेल दोनों कान रख के दबा देना है तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि वो चीज वो भाग जाएगा या वो जलकर वो राख हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए ताकि अच्छी अच्छी मालूमात मेरी सबसे पहले आपके साथ पहुंचे। इसमें मेरा पता है मोहम्मद रिजवान रजा, मकाम पोस्ट कोयली, थाना बतना, जिला सीतामढ़ी, बिहार, पिन कोड 030। मेरा मोबाइल नंबर है 99 34 41 96 33। अगर आप भी हमसे अगर इलाज कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह चाहे जैसे ही मर्ज हो, रूहानी प्रॉब्लम हो या जिस्मानी प्रॉब्लम हो, इसलिए कि हम रूहानी इलाज भी करते हैं, जिस्मानी इलाज भी करते हैं। इसलिए अगर औरतों में यह समस्या होती है कि बच्चे का पैदा ना होना, शादी के बाद लिकोरिया का प्रॉब्लम होना, बवासीर का होना, स्टोन का प्रॉब्लम होना, या रूहानी और जिस्मानी जो भी प्रॉब्लम है, आप हर प्रॉब्लम के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श आपका इलाज किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।